ये हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं जो हमें पहले से पता है। जो व्हाइट लाइट होती है इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। किससे बनी होती है वो? इसको पहले से पता है। ये हमें छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, जिनको नहीं पता है ध्यान रखना। व्हाइट लाइट का कलर जो होता है वो 7 डिफरेंट कलर्स से मिलकर बना होता है, और वो 7 कलर्स जो होते हैं उनको भी आपको याद कराया जाता है एक शॉर्ट फॉर्म के थ्रू। याद आएगा आपको? क्या था? वेव थियरम। ये तो सबने पढ़ा। किस किस को याद आ रहा है वेव थियरम? छोटी क्लासेस में ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म से कलर्स के लिए क्या क्या कलर्स होता है? वायलेट के लिए होता है, फिर इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर्स एयर में सेम स्पीड से चलते हैं, एयर या वैक्यूम में सेम स्पीड से चलते हैं। ये 7 के 7 कलर्स सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो एक साथ चल रहे होंगे। एक साथ चलते हैं तो एक साथ कैसी लाइट बनाते हैं? कैसी लाइट बनाते हैं? व्हाइट लाइट। तो बेसिकली व्हाइट लाइट सिर्फ व्हाइट कलर से नहीं बनी है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ 7 कलर्स। कितने कलर से बनी है वो? 7 कलर्स। और वो 7 कलर्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, तो स्टार डालकर लिख रहे हैं CID में। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 different colors. White light is made up of 7 different colors. और उन 7 different colors के नेम लिख लीजिए अपने पास बोर्ड से, ऐसे ही वर्टिकली लिख लीजिए जैसे मैंने लिखे हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर व्हाइट लाइट 7 कलर्स से बनी हुई है तो ये 7 कलर्स आपको अलग अलग क्यों नहीं दिखते? आपको व्हाइट क्यों दिखती है लाइट? तो एक्चुअली में ये 7 कलर्स सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं एयर और वैक्यूम के अंदर। सेम स्पीड से चल रहे हैं मतलब एक साथ चल रहे हैं, तो ये मिलकर चलते हैं, और मिलकर चलने की वजह से ये एक वाइट कलर बनाते हैं। कौन सा कलर बनाते हैं? इसलिए हमें वाइट कलर की लाइट दिखती है। सनलाइट जो वाइट कलर की है वो भी बेसिकली डिफरेंट 7 कलर्स से बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमें वाइट दिख रही है क्योंकि वो 7 के 7 कलर्स एयर और वैक्यूम में सेम स्पीड से चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ओके, तो लिखो स्टार डालकर, these 7 different colors moves with same speed in the air or vacuum and hence अलग है, hence अलग है, and hence appears as a white light, and hence appears as a white light। जब हम इस व्हाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं, ये व्हाइट लाइट आ रही है which we already know made up of 7 different colors। वो 7 के 7 कलर्स जब एयर में थे या वैक्यूम में थे तब तो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, और लाइट जो थी वो व्हाइट कलर की दिख रही थी क्योंकि सारे कलर्स एक साथ चल रहे थे। बट जैसे ही वो व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में एंटर होती है, ग्लास प्रिज्म में एंटर होते ही उसके जो 7 के 7 कलर्स थे वो बेंड होना शुरू होते हैं। एयर से जब ग्लास में लाइट आ गई तो लाइट की बेंडिंग होगी या नहीं होगी? एग्री करते हो इस बात से? बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा। तो जब 7 डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं तो उन 7 डिफरेंट कलर्स का क्या होगा? रिफ्रैक्शन। बट द पॉइंट इज सबकी स्पीड ग्लास में अलग अलग होती है। रेड कलर की अलग होती है, इंडिगो की अलग होती है, ऑरेंज की अलग होती है, ब्लू की अलग होती है। तो एयर में तो सबकी स्पीड क्या थी? सेम। बट ग्लास में सबकी स्पीड क्या है? डिफरेंट। ग्लास में सबकी स्पीड क्या है? डिफरेंट। इसी वजह से अलग अलग लाइट अलग अलग एंगल पर बेंड होती है। अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग एंगल पर क्या होती है? बेंड। किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है। जितनी उसकी स्पीड है उसके हिसाब से उसमें बेंडिंग हो रही है। किसके अंदर हो रही है ये बेंडिंग? 7 डिफरेंट कलर्स हैं तो 7 लाइन्स बनानी चाहिए, लेकिन मैंने फिलहाल 4 ही बनाई है। मैं और ज़्यादा बनाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। बुक में देखोगे तो बुक में तो 2 लाइन्स में ही काम चला लिया होगा। जो सेकंड वाली फिगर होगी, फर्स्ट फिगर में तो 7 के 7 डिफरेंट कलर्स आपको दिखाए गए होंगे। दिख रहा है डायग्राम में? 7 डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं। तो वो 7 के 7 कलर्स प्रिज्म में से बाहर निकल रहे हैं। क्यों?
समझना जरा ध्यान से, मेरी बातों पर फोकस करो इधर बोर्ड पर। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, वो 7 कलर्स फिलहाल किस में ट्रेवल कर रहे हैं? एयर में 7 के 7 कलर्स की सेम स्पीड है, इसलिए सेम एक साथ जा रहे हैं, इसलिए कैसी लाइट दिख रही है आपको? अब वो किस में एंटर कर रहे हैं? ग्लास प्रिज्म में एंटर करने की वजह से हर एक कलर की अपनी स्पीड में चेंज आएगा। रेड कलर की स्पीड कुछ और होगी, वॉयलेट की कुछ और होगी, इंडिगो की कुछ और होगी, ब्लू की कुछ और होगी, ग्रीन की कुछ और होगी, हर एक कलर की स्पीड अपनी कुछ और होगी। तो सबकी बेंडिंग भी अलग अलग होगी, कोई कम बेंड होगा और कोई ज्यादा बेंड होगा। ये वाला कम बेंड हुआ, सीधा सीधा निकल गया, ये वाला ज्यादा बेंड हुआ, विनायक इधर ध्यान देते रहो, ये वाला ज्यादा बेंड हुआ। तो कुछ कलर कम बेंड हो रहे हैं और कुछ कलर ज्यादा बेंड हो रहे हैं। उसके बाद जब वो गिलास से दोबारा एयर में आएंगे, फिर से स्पीड चेंज होने की वजह से फिर से बेंडिंग हो जाएगी, और आपको इस तरह से ग्लास प्रिज्म से अलग अलग कलर्स निकलते हुए नजर आएंगे। कितने कलर्स होंगे? वो 7 कलर्स होंगे। और आप यहाँ पर स्क्रीन लगा सकते हैं, उस स्क्रीन पर आपको वो 7 कलर्स का एक बैंड मिल जाएगा। और शो कर देता हूँ मैं, 7 की 7 बना देता हूँ, चेक करो और काउंट करो। 7 लाइन्स हैं, 7 है। ये आपको यहाँ पर 7 कलर्स का बैंड होगा। स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रहा है बैंड ऑफ 7 कलर्स। ओके, इसकी जो सीक्वेंस रहती है वो सीक्वेंस वही वाली रहती है, एक्रोनिम जो आपने याद कर रखा है, क्या है? बट वो नीचे से शुरू होता है। सबसे ऊपर कौन सा कलर रहेगा? सबसे नीचे इससे शो होता है कि रेड कलर सबसे कम बैंड हुआ। रेड कलर जो था वो सबसे कम बैंड हुआ। और सबसे ज्यादा बैंड कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा बैंडिंग किसमें है? तो व्हाइट लाइट विच इज मेड अप ऑफ 7 कलर व्हेन इट वाज ट्रैवलिंग इन एयर, तो उसके 7 के 7 कलर्स सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए साथ मिलकर वो व्हाइट लाइट दिखाई पड़ रही थी। जैसे ही वो ग्लास प्रिज्म में एंटर हुए, ग्लास प्रिज्म में हर एक कलर की डिफरेंट स्पीड होती है, तो वो हर डिफरेंट स्पीड से अलग अलग लेवल पर बेंड हुए, अलग अलग एंगल पर बेंडिंग हुई। और जब वो ग्लास प्रिज्म से दोबारा एयर में आए, उसके बाद और ज़्यादा बेंडिंग हुई, और ज़्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, और वो 7 के 7 कलर्स अब बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अगर हम उनको स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं तो स्क्रीन पर हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स देखने को मिल जाता है। और वो 7 कलर्स का जो एक्रोनिम है याद रखने का, वो क्या है? क्या है वो? इसी को स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इससे पहला चैप्टर हमने ह्यूमन आई से पहला चैप्टर लाइट पढ़ा था। लाइट में पहला फिनोमेना पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट किसी सरफेस से जाकर टकराकर वापस आती थी, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। फिर हमने दूसरा फिनोमेना क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी, जैसे एयर से ग्लास या वाटर से ग्लास या ग्लास से डायमंड किसी दूसरे मीडियम में जाती थी, तब उसकी बेंडिंग होती थी। उस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाइट लाइट जो कि 7 कलर्स से बनी हुई है, जब वो ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो ग्लास प्रिज्म उसकी सभी कलर्स को स्प्लिट अप कर देता है, तोड़ देता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज बेसिकली नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो स्टार डालकर लिख रहे हैं डेफिनेशन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 colors is known as dispersion of light। इसी को हम क्या बोलते हैं? dispersion of light। Any doubt in this part? Clear है? हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि जब एयर में थे तो सबकी सेम स्पीड थी, लेकिन जैसे ही ग्लास प्रिज्म में एंटर हुए सबकी स्पीड डिफरेंट हो गई, और डिफरेंट होने की वजह से बेंडिंग सब में अलग अलग हो गई, इसलिए वो अलग अलग सारे कलर्स अलग अलग। जो कलर्स पहले एक साथ चल रहे थे अब वो सारे कलर्स अलग अलग हो गए, है ना? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट स्टार डालकर। द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट ड्यू टू ग्लास प्रिज्म टेक्स प्लेस बिकॉज 7 different colors have different speeds in glass prism, have different speeds
in glass prism, and hence bending of different colors of light, takes place, सबकी स्पीड अलग अलग है, इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट जो हो रही है प्रिज्म में टेक्स प्लेस एट डिफरेंट एंगल्स, इसलिए जो बेंडिंग हो रही है वो डिफरेंट एंगल्स पर हो रही है, और इसलिए सारे कलर्स अपने आप से सेपरेट हो गए, अलग अलग। जब एयर में थे तो सारे एक साथ चल रहे थे, तो व्हाइट कलर बनाएंगे। प्रिज्म में एंटर होते ही सबकी स्पीड अलग अलग हो गई, तो सारे आपस में स्प्लिट हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है तो सबकी बेंडिंग अलग अलग होगी। कौन सबसे कम बेंड होगा और कौन सबसे ज्यादा बेंड होगा, और बाकी के सारे कलर्स उन दोनों के बीच में आ गए। एक्सट्रीम लेवल पर कौन है, रेड और व्हाइट। एक्सट्रीम मतलब सबसे ऊपर, और सबसे नीचे कौन है, रेड और व्हाइट। दैट मींस रेड सबसे ज्यादा बेंड हुआ है और व्हाइट सबसे कम बेंड हुआ है। हाँ है ना, ये उल्टा बोला मैंने, ध्यान से सुनते रहो। रेड जो है वो सबसे कम बेंड हुआ है और वॉयलेट वाला जो है वो सबसे ज्यादा बेंड हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा जाता है कि आपने स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट करी क्लास प्रिज्म से, बताओ नीचे से तीसरा कलर कौन सा मिलेगा, नीचे से तीसरा कलर कौन सा मिलेगा, अब ये बात उसी को पता होगी जिसको ये पता होगा कि विब्ग्योर नीचे से शुरू हुआ है ना। जो इसे ही नहीं याद रखेगा कि विब्ग्योर ऊपर से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है, या कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है या कौन सा कलर सबसे कम बेंड होता है, वो नहीं बता सकता नीचे से तीसरे नंबर पर कौन सा कलर आ रहा है, ये बता सकता है। समझ आ रही है बात। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बताओ कौन सा कलर पड़ेगा ऊपर से फोर्थ नंबर पर, ऊपर से फोर्थ नंबर पर कौन सा कलर पड़ेगा। तो इसलिए आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, और सीक्वेंस नीचे से शुरू करनी है विब्ग्योर। क्लियर है। सबसे कम बेंड होने वाला कलर, सबसे ज्यादा बेंड होने वाला कलर, स्टार डाल के लिखो। रेड कलर बेंड्स द लीस्ट, रेड कलर बेंड्स द लीस्ट, एंड violet color bends the most. Red color bends the least and violet color bends the most. रेड कलर सबसे कम बैंड हुआ और violet कलर सबसे ज़्यादा बैंड हुआ। प्लीज मेक दिस डायग्राम इन योर नोट, ये नोटबुक में बना लीजिए डायग्राम। 7 कलर का आपका बैंड बना है। ये जो डिफरेंट कलर्स किसी लाइट में से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन डिफरेंट कलर्स के बैंड को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्या वर्ड यूज़ करते हैं। जब कोई लाइट कुछ डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है, तो उस स्प्लिटिंग की वजह से जो बैंड ऑफ कलर्स बनता है, उसको बैंड ऑफ कलर्स को क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। लिख लो स्टार डालकर। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स, एनसीईआरटी से लिखवा रहा हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम the band of the colored components of a light beam is called its spectrum, is called its spectrum. Spelling is on the board. Spectrum, इसी को क्या बोलते हैं, spectrum. Clear? यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स आया है, ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है बेसिकली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या बोलते हैं, तो इट इज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या ये, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। लिख लो चलो ये भी फुल स्टॉप लगाकर। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। द बैंड ऑफ 7 कलर्स is known as spectrum of white light. The band of 7 colors is known as spectrum of white light. इसी को क्या बोलते हैं, spectrum of white light. Am I clear till now? किसने डिस्कवरी की और किसकी, सोच के बताओ। न्यूटन।
न्यूटन ने बहुत परेशान किया ना 9th में, 10th में भी करना शुरू कर दिया। किसने डिस्कवरी की इसकी? आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने की थी। हमारे रेस्पेक्ट तो देनी है। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, जब वो अपने फ्री टाइम में, हम क्या करते थे, हम फ्री टाइम में फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, खाली बैठे होते हैं फ़ोन चलाना शुरू, खाली नहीं भी बैठे होते हैं तो अपने आप को खाली करते हैं कि चलो बाकी काम तो बाद में देखेंगे, पहले किसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, पहले वो चेक कर लेते हैं, फिर रील्स देखने बैठ जाते हैं। तो हम तो इस सब काम में उलझ जाते हैं। और सर आइजैक न्यूटन जब फ्री टाइम होता था तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके देखते थे। इसमें उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया, उससे वाइट लाइट पास कराई और वाइट लाइट कितने कलर्स में स्प्लिट हो गई? 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। तो हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, किसने डिस्कवरी की थी इसकी? क्या बात नहीं करनी बेटा, किसने डिस्कवरी की थी? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, लिखो स्टार डाल के। सर आइजैक न्यूटन was the first. Sir Isaac Newton was the first to use the glass prism. To use the glass prism and obtain spectrum of white light. Spectrum of white light. Spectrum of white light. ठीक है, उन्होंने कुछ और भी ट्राई किया था इसमें, देखो जरा ध्यान से। एक प्रिज्म लिया उन्होंने, व्हाइट लाइट को पास कराया, ये नोटिस दैट कि व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। मैं वो 7 कलर्स नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सट्रीम लेवल के कलर्स शो कर रहा हूँ, रेड और ऑरेंज। सबसे ऊपर कौन सा था? जो सबसे कम बैंड हुआ था। और सबसे नीचे कौन सा था? जो सबसे ज़्यादा बैंड हुआ था। इनके बीच में बाकी के सारे कलर्स थे, वो सब अभी फिलहाल नहीं शो कर रहा हूँ, लेकिन समझ के रखना कि इनके बीच में वो सारे कलर्स हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक और आइडेंटिकल प्रिज्म लिया। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जैसा ही सेम प्रिज्म लिया और उसमें ये और कलर्स आगे तक पास होने दिए। पहले प्रिज्म ने क्या किया, व्हाइट लाइट को कितने कलर्स में स्प्लिट अप किया? 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप किया। सबसे ऊपर कौन सा रहा? रेड, क्योंकि वो लीस्ट बैंड होता है। सबसे नीचे रहा वॉयलेट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है। फिर उन 7 कलर्स को उन्होंने पास कराया आइडेंटिकल एक और प्रिज्म से, सेम प्रिज्म लिया, इस कोशिश में कि हो सकता है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स से ज़्यादा कलर्स हो सकता है 10 कलर्स हो सकता है 14 कलर्स हो, और वो ये प्रिज्म सही से नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने उसके बराबर में एक और प्रिज्म लगा दिया कि ये देखने के लिए कि कहीं और कलर्स तो नहीं है, कुछ और कलर्स तो नहीं है जो इसमें से स्प्लिट अप होने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की साइड बना देता हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने नोटिस किया कि कलर्स एक दूसरे से और ज़्यादा डेविएट हो चुके थे और एक दूसरे से दूर दूर हो चुके थे, लेकिन कलर्स अभी वही थे। ऊपर रेड था, नीचे वॉयलेट और बीच में बाकी के कलर्स थे। इसका मतलब कोई और नया कलर उन्हें देखने को नहीं मिला। तो 7 कलर्स ही थे इन टोटल। कितने कलर्स थे? 7। डाउट समझ आया क्या है उनके मन में? डाउट था कि भाई एक प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें 7 कलर्स ही टूट पा रहे हो और आगे वो तोड़ ना पा रहा हो, तो इसलिए उन्होंने एक और प्रिज्म रख दिया कि भाई और कोई कलर होगा तो वो और ज़्यादा स्प्लिट अप होकर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सेकंड प्रिज्म से क्या हुआ, वो कलर एक दूसरे से और दूर दूर हो गए, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन कोई नया कलर उन्हें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से एक बेसिक आइडिया आया कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ। ये किस किस को क्लियर हो रही है बात? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रिज्म के अंदर कुछ ऐसा हो जो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स डाल रहा हो। एक डाउट ये भी तो आ सकता है, पब्लिक तो कुछ भी डाउट कर सकती है। भैया आइजैक न्यूटन ने अगर पब्लिक को बताएंगे कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तो पब्लिक तो कुछ भी पूछ सकती है। तो पब्लिक अगर ये पूछने लग रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है प्रिज्म के अंदर कोई बैठा हो चुपचाप कलर डाल रहा हो उसमें एक एक करके, हो सकता है या नहीं हो सकता? चांसेस है कि भाई प्रिज्म की कोई इंटरनल प्रॉपर्टी है जिससे उसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है, व्हाइट लाइट के अंदर कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रिज्म लिया सीधा डायरेक्ट और उसी के आगे एक प्रिज्म रखा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड प्रिज्म रखा। अब क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से व्हाइट लाइट पास कराई, व्हाइट लाइट स्प्लिट अप हुई, बात नहीं करेगा कोई भी, सिर्फ फोकस करेंगे समझ में।
व्हाइट लाइट स्प्लिट अप हुई 7 डिफरेंट कलर्स में। एक्सट्रीम वाले बना रहे हैं सिर्फ, सबसे ऊपर कौन सा आता है और सबसे नीचे। अब इन सभी कलर्स को उन्होंने पास कराया इन्वर्टेड प्रिज्म। इन्वर्टेड प्रिज्म है, उल्टा प्रिज्म है, तो चीज़ों को रिवर्स कर देगा, चीज़ों को उल्टा कर देगा। वो जो 7 डिफरेंट कलर्स आए थे, अब वो सारे कलर्स आपस में मर्ज हो जाएंगे और इस इन्वर्टेड प्रिज्म से दोबारा से कौन सी लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है? स्क्रीन पर कौन सी लाइट आई? यहाँ से उन्होंने इस बात को एक श्योरिटी दी, एक आइडिया दिया कि व्हाइट लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो व्हाइट लाइट जो पहले प्रिज्म में एंटर हुई वो स्प्लिट अप हुई 7 कलर्स में। चांसेस हैं कि भाई प्रिज्म की कोई इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से 7 कलर्स देखने को मिल रहे हैं, तो उस चांसेस को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया, इन्वर्टेड प्रिज्म कर दिया, जिसमें वो जब 7 कलर्स गए तो वो आपस में रिकम्बाइन कर गए और रिकम्बाइन करके उन्होंने दोबारा कौन सी लाइट बनाई? तो इससे न्यूटन को आइडिया लगा कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, और इससे हमें पता चला दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ। किसको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? चलिए लिख रहे हैं स्टार डालकर। न्यूटन also use two identical Newton used 2 identical prism in order to check for more colors, comma, but they did not get any new color. ओके, और अपने पास ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से ताकि याद रहे ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है ही किसके लिए आ रहा है? न्यूटन के लिए आ रहा है। he then used an erect prism and an inverted prism. An erect prism, erect मतलब सीधा, and an inverted prism। एक तो सीधा प्रिज्म यूज किया और एक इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रिज्म यूज किया, लेकिन दोनों आइडेंटिकल थे, तो ब्रैकेट में लिख लो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब शेप और साइज दोनों का सेम था, ठीक है। फुल स्टॉप। He passes the white light through first prism which gets split up into 7 colors, ये किसमें स्प्लिट हो गई? 7 कलर्स। फुल स्टॉप। These 7 colors enter into inverted prism, and recombine to form white light, Full stop. This gave an idea that white light is made up of 7 different colors. White light is made up of 7 different colors. तो ये कुछ सेटअप था जिसमें उन्होंने रिकॉम्बिनेशन किया था ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट का। व्हाइट लाइट जो 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो रही थी वो दोबारा से
रिकम्बाइन होकर वाइट लाइट बना ली उन्होंने, रिकम्बाइन हो। तो ये पूरा प्रॉपर सेटअप था, इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन करें। इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिना है रेनबो फॉर्मेशन का, जिसको हम कल की क्लास में समझेंगे। ओके, फिलहाल ये नोट करें।